हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय HTML ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम HTML में टैग्स, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे। HTML में टैग्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपने वेब पेज पर कंटेंट डिस्प्ले करवाते हैं। HTML में जितने भी टैग्स होते हैं वो सारे टैग्स को हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। एवरी टैग इन HTML परफॉर्म डिफरेंट टास्क। HTML में जितने भी टैग्स होते हैं वो सारे के सारे टैग अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हमें पैराग्राफ कंटेंट डिस्प्ले करवाना है तो हमें पैराग्राफ टैग का यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमें इमेजेस यूज़ करनी है या इमेजेस डिस्प्ले करवानी है अपने वेब पेज पे तो हमें इमेज टैग का यूज़ करना पड़ेगा। HTML टैग्स के सिंटैक्स में सबसे पहले हमारा लेफ्ट एंगल ब्रैकेट आता है, फिर हमारे टैग का नाम आता है, फिर राइट एंगल ब्रैकेट आता है। HTML टैग्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला ओपनिंग टैग एंड दूसरा क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग में डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि क्लोजिंग टैग में एक फॉरवर्ड स्लैश होता है और दूसरा डिफरेंस ये होता है कि ओपनिंग टैग को हम कंटेंट के पहले लिखते हैं और क्लोजिंग टैग को कंटेंट के बाद। कैटेगरीज ऑफ HTML टैग। HTML टैग्स की दो कैटेगरी होती है। सबसे पहला कंटेनर टैग्स और दूसरा एम्प्टी टैग। ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के कॉम्बिनेशन से जो टैग्स बनते हैं उन्हें हम कंटेनर टैग्स कहते हैं। दीज टैग्स आर ऑल्सो नोन एज पेयर टैग्स। इन्हें पेयर टैग्स भी कहा जाता है। अगर हम कंटेनर टैग्स का सिंटैक्स देखें तो हमारे पास कंटेनर टैग्स में सबसे पहले ओपनिंग टैग आता है, फिर हमारा कंटेंट आता है, फिर हमारा क्लोजिंग टैग आता है। जो दूसरे तरीके के टैग्स होते हैं HTML में उन्हें हम कहते हैं एम्प्टी टैग्स। एम्प्टी टैग्स वो टैग्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग होता है और जिन्हें हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एम्प्टी टैग्स एंगल ब्रैकेट्स में बिना फॉरवर्ड स्लैश के साथ या फिर फॉरवर्ड स्लैश के साथ दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। एम्प्टी टैग्स ऑल्सो नोन एज नॉन पेयर टैग्स। अगर हम सिंटेक्स देखें एम्प्टी टैग का तो इस तरीके से हो सकता है या फिर इस तरीके से हो सकता है। दोनों में से हम किसी भी सिंटेक्स को यूज कर सकते हैं अपने HTML प्रोग्राम में। तो अब हम अपने VS कोड में देखते हैं कि हम कंटेनर टैग्स और एम्प्टी टैग्स के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं। तो हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि हम किस तरह से HTML प्रोग्राम्स को VS कोड पर लिख करके उसे गूगल क्रोम पे या अपने किसी भी वेब ब्राउजर पर एग्जीक्यूट करा सकते थे। तो यहाँ पर हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि हम कंटेनर टैग्स और एम्प्टी टैग्स को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो कंटेनर टैग्स के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ओपनिंग टैग लगाते हैं एंड देन क्लोजिंग टैग लगाते हैं। यहाँ पर मैंने पी टैग को ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में लिया है। पी टैग बेसिकली पैराग्राफ्स को वेब पेज पर डिस्प्ले कराने के लिए यूज होता है एंड पी की फुल फॉर्म होती है पैराग्राफ। अब यहाँ पर हम कुछ भी कंटेंट लिख देते हैं, हेलो सम कंटेंट। अब मैं इसे सेव करता हूँ और इसे राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर के थ्रू एग्जीक्यूट करा देता हूँ। यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे एक एरर और आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है लाइव रीलोड इज नॉट पॉसिबल विदाउट बॉडी और हेड टैग। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हम HTML का फुल सिंटैक्स यूज नहीं कर रहे हैं। जब हम HTML का फुल सिंटैक्स यूज करेंगे तो ये एरर नहीं आएगा। मैं एक और टैग लिख करके दिखाता हूं जो हेडिंग्स के लिए यूज होता है, जिसे हम कहते हैं H1 टैग। तो ये भी एक कंटेनर टैग है। मैं फाइल को सेव करता हूं एंड मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूं तो ये हमारे पास हेडिंग टैग आ गया। अब मैं आपको एम्प्टी टैग्स के बारे में बताता हूँ। एम्प्टी टैग्स में मैंने क्या कहा था कि हम एम्प्टी टैग्स में सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग को यूज़ करते हैं और उसमें हम फॉरवर्ड स्लैश लगाएं चाहे ना लगाएं, उससे हमारे HTML प्रोग्राम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, हेलो पैराग्राफ, और यहाँ पर मैं एक एम्प्टी टैग दे देता हूँ BR। PR को बेसिकली ब्रेक टैग कहते हैं और ये लाइन ब्रेक्स के लिए यूज होता है। अब जैसे मेरे को बहुत सारे लाइन ब्रेक्स चाहिए तो मैं BR टैग को यूज करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7, मैंने यहाँ पे काफी सारे लाइन ब्रेक्स ले लिए। अब मैं एक और अपना टैग लेता हूं H1, हेलो हेडिंग। मैं फाइल को सेव करता हूं, ऐसे रिफ्रेश कराता हूँ तो आपको ये दिख गया होगा कि पैराग्राफ कितने ऊपर आ रहा है और हेलो हेडिंग कितना नीचे आ रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने बीच में बहुत सारे एम्प्टी टैग्स दे रखे हैं। मैंने एम्प्टी टैग्स का दूसरा सिंटैक्स बताया था कि दूसरे सिंटैक्स में हम एम्प्टी टैग्स में एक फॉरवर्ड स्लैश को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉरवर्ड स्लैश वाला सिंटैक्स यूज़ करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, उसे मैं पेस्ट करता हूँ और ये देखिए अब मैं इसे हेलो हेडिंग की जगह हेलो HTML इज used for creating web pages। मैं इस फाइल को सेव करता हूं
और यहाँ पे पेज रिफ्रेश करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि लाइन ब्रेक्स अभी भी आ रहे हैं। तो हम दोनों में से कोई भी सिंटैक्स लिख सकते हैं एम्प्टी टैग्स के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कंटेनर टैग्स और एम्प्टी टैग्स को अपने HTML प्रोग्राम्स में किस तरीके से लिखते हैं। अब हम जानते हैं HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। HTML एलिमेंट्स आर क्रिएटेड यूजिंग HTML टैग्स। HTML एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग इन कंटेंट। जो डिफरेंस है HTML एलिमेंट्स और HTML टैग्स में वो सिर्फ इतना ही है कि HTML टैग्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग के सेट से बनाया जाता है, जबकि जो टैग्स होते हैं वो HTML एलिमेंट में स्टार्टिंग में और एंडिंग में लगाए जाते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं HTML टैग्स एक लेबल होते हैं और वहीं पर HTML एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारी पूरी की पूरी एक एंटिटी होती है जो कि ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट के कॉम्बिनेशन से बनी हुई होती है। HTML एलिमेंट्स का सिंटेक्स देखें अगर हम, तो हमारे पास सबसे पहले टैग का नाम आता है ओपनिंग टैग, फिर हमारे पास कुछ कंटेंट आता है, फिर हमारे पास क्लोजिंग टैग आता है, और इन तीनों को मिलाकर के हमारी जो एंटिटी बनती है उसे हम कहते हैं HTML एलिमेंट। HTML में भी एलिमेंट दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला नॉन वर्ड एलिमेंट्स और दूसरा वर्ड एलिमेंट। नॉन वर्ड एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट के पूरे कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो नॉन वर्ड एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में कंटेंट प्रेजेंट रहता है, मतलब वो एम्प्टी नहीं होते। HTML में जितने भी कंटेनर टैग्स हैं वो सारे नॉन वर्ड एलिमेंट्स हैं। अगर हम नॉन वर्ड एलिमेंट्स का सिंटैक्स देखें तो उसमें सबसे पहले ओपनिंग टैग आता है, फिर हमारे पास कंटेंट आता है, फिर क्लोजिंग टैग आता है। अब आते हैं वर्ड एलिमेंट्स। HTML में वर्ड एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती और जिसमें कोई भी कंटेंट नहीं होता है। जितने भी एम्प्टी टैग्स हैं HTML में वो सारे वर्ड एलिमेंट्स हैं और वर्ड एलिमेंट्स का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ड एलिमेंट्स का सिंटैक्स बिल्कुल एम्प्टी टैग्स की तरह भी होता है, जिसमें हम फॉरवर्ड स्लैश लगा भी सकते हैं और बिना फॉरवर्ड स्लैश के भी हम उसे यूज कर सकते हैं। अब हमने VS कोड अपना ओपन कर लिया। अब इधर मैं आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू बताता हूँ कि हम नॉन वर्ड एलिमेंट्स एंड वर्ड एलिमेंट्स को अपने HTML प्रोग्राम में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो नॉन वर्ड एलिमेंट्स के को जैसे कि मैंने कंटेनर टैग्स बताया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से लिखते हैं, जिसमें हमारे पास एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है और एक कंटेंट होता है। और ये जो एंटिटी बन रही है ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग को मिला करके उसे हम कहते हैं नॉन वर्ड एलिमेंट। यहाँ पर मैं एक और नॉन वर्ड एलिमेंट ले लेता हूँ, H1 हेलो हेडिंग, और इसे मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा कि हम नॉन वर्ड एलिमेंट्स को किस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ड एलिमेंट्स के बारे में। वर्ड एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कोई भी कंटेंट नहीं होता और जिसे हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर मैं एक वर्ड एलिमेंट ले लेता हूँ BR, और मैं यहाँ पर काफी सारे ब्रेक टैग लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1 हेलो HTML is a markup language used for creating web pages। इसको हम सेव करते हैं एंड देन हम रन कराते हैं। ओ मैंने सेव नहीं किया इसे, मैं इसे सेव करता हूँ और इसे अब मैं रन कराता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर वर्ड एलिमेंट्स आ रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और ये हमारा नॉन वर्ड एलिमेंट भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि हम अपने प्रोग्राम्स में, तो आपको ये पता चल गया होगा क्या हम अपने HTML प्रोग्राम में वर्ड एलिमेंट और नॉन वर्ड एलिमेंट को कैसे लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। HTML एट्रीब्यूट्स को हम अपने HTML एलिमेंट्स की फंक्शनलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। HTML एट्रीब्यूट्स को हम नेम वैल्यू पेयर में लिखते हैं और जनरली इसे ओपनिंग टैग के साथ लिखा जाता है। HTML एट्रीब्यूट्स नेम्स डजंट हैव एनी स्पेस। HTML के एट्रीब्यूट के जो नाम होते हैं उनमें कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अब अगर हम सिंटैक्स देखें HTML एट्रीब्यूट का, तो उसमें सबसे पहले हमारा HTML का टैग आता है, फिर हमारा HTML का एट्रीब्यूट नाम आता है, फिर हमारे HTML के एट्रीब्यूट की वैल्यू आती है। HTML में सारे एट्रीब्यूट्स जितने भी हैं वो सारे प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स हैं, और जिस तरह टैग का अलग अलग काम है उस तरह उन सारे एट्रीब्यूट्स का भी अपना अलग अलग काम होता है। टाइप्स ऑफ HTML एट्रीब्यूट। HTML में 4 तरीके के एट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहला होता है बूलियन एट्रीब्यूट, उसके बाद होता है ऑप्शनल एट्रीब्यूट, उसके बाद आता है ग्लोबल एट्रीब्यूट एंड एंड में आता है इवेंट एट्रीब्यूट। तो HTML के एट्रीब्यूट के टाइप्स के बारे में तो हम अपनी आने वाली वीडियोज में जानेंगे, पर अभी हम देखते हैं कि हम अपने HTML एट्रीब्यूट्स को अपने HTML प्रोग्राम में किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और अब इधर मैं प्रोग्राम को लिखता हूँ और ये बताता हूँ कि हम अपने एट्रीब्यूट को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एक कंटेनर टैग लेता हूँ और उसमें मैं हेलो वर्ल्ड ये लिख देता हूँ। अब जरा मैं इसे सेव करता हूँ।
तो मैं इसे ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा तो आपने देखा होगा जो हेलो वर्ल्ड है वो यहाँ से लिख करके आ रहा है, लेफ्ट साइड से। मैं चाहता हूँ इसे सेंटर में लिखना, तो इसके लिए मुझे इसे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा या इसकी कुछ फंक्शनलिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो यहीं पर मेरे को HTML के एट्रीब्यूट्स लगाने पड़ेंगे। मैं इसे एट्रीब्यूट दूंगा अलाइन नाम से और उसमें एक वैल्यू पास कर दूंगा सेंटर। मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद जैसे ही मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए ये टेक्स्ट सेंटर में आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी फंक्शनलिटी को मैंने कुछ इंक्रीज़ किया गया है, किसकी मदद से? एट्रीब्यूट की मदद से। तो अब आपको समझ में आएगा कि हम अपने HTML एट्रीब्यूट्स को अपने HTML टैग में किस तरीके से लगा सकते हैं। और आपको एक चीज़ और मैंने बता दूं कि ये जो एट्रीब्यूट हैं वो सारे के सारे एट्रीब्यूट हमारे ओपनिंग टैग में लगाए जाते हैं, क्लोजिंग टैग में कोई भी एट्रीब्यूट नहीं लगाया जाता है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मेरे को यहाँ पर अपनी एक हेडिंग और डिस्प्ले करानी है, तो मैं अपना H1 टैग लेता हूँ और उसके अंदर देता हूँ हेलो HTML इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। मैं इसे भी अलाइंग एट्रीब्यूट देता हूं और उसको मैं राइट कर देता हूं। मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो टेक्स्ट आ रहा है वो राइट साइड से आ रहा है। तो अलाइंग एट्रीब्यूट का काम ये होता है कि हमें टेक्स्ट की अलाइनमेंट अपने वेब पेज पर किस तरीके से सेट करनी है, ये हम अलाइंग एट्रीब्यूट के थ्रू करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि हम एट्रीब्यूट्स को अपने HTML प्रोग्राम्स में किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब हम जानते हैं कस्टम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। A custom attribute allow us to create our own attribute। कस्टम एट्रीब्यूट्स HTML5 में एक नया टॉपिक है जिसके थ्रू हम अपने खुद के एट्रीब्यूट्स भी बना सकते हैं। कस्टम एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करने के लिए हमें एक प्रीफिक्स की जरूरत होती है जिसे कहते हैं डेटा प्रीफिक्स। जो डेटा प्रीफिक्स है वो HTML5 में नया आया है। HTML के प्रीवियस वर्जन्स में डेटा प्रीफिक्स नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। कस्टम एट्रीब्यूट्स को जनरली हम जब हम CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ वर्क करते हैं तब यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कस्टम एट्रीब्यूट्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। कस्टम एट्रीब्यूट्स के लिए सबसे पहले हमारे पास टैग नेम आना चाहिए, फिर हमारा डेटा प्रीफिक्स आना चाहिए, फिर हमारा एट्रीब्यूट का नाम आना चाहिए एंड देन उस कस्टम एट्रीब्यूट की वैल्यू आनी चाहिए। कस्टम एट्रीब्यूट का नाम और वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि कस्टम एट्रीब्यूट्स को हम CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ ही यूज़ करते हैं। तो ये मैंने VS कोड ओपन कर लिया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम कस्टम एट्रीब्यूट्स को अपने HTML प्रोग्राम्स में किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक कंटेनर टैग लेता हूँ और कंटेनर टैग के अंदर, जैसा कि मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि हम डेटा प्रीफिक्स के थ्रू कस्टम एट्रीब्यूट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक डेटा प्रीफिक्स लेता हूँ और उसके बाद कस्टम एट्रीब्यूट का नाम। कस्टम एट्रीब्यूट का हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर कस्टम एट्रीब्यूट का नाम देता हूँ इन्फॉर्मेशन और उसकी मैं कुछ भी वैल्यू पास कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ इन्फो। अब इसके अंदर मैं HTML की इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। अब मैं इसे सेव करता हूँ और इसे मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ तो इसका हमारे HTML प्रोग्राम पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा कस्टम एट्रीब्यूट है इसका हमारे HTML प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम इन एट्रीब्यूट्स को यानी कस्टम एट्रीब्यूट्स को हम CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ ही यूज़ करते हैं। हम इसे HTML के थ्रू बना सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम अपने HTML प्रोग्राम में कस्टम एट्रीब्यूट को किस तरीके से लिख सकते हैं। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.learntounlabs.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।